हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल एग्ज़ाम है, और ताकि आज आप लोग पैनिक ना करो अपने स्कोर देख के या फिर हम ये सोच के कि भाई हमारा तो एग्ज़ाम जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारे पास आता है ना, तो हमारी जो परसेंटाइल और जो स्कोर है ना वो डिक्रीज़ होता जाता है। और उसका एक सिंपल सा रीज़न होता है स्ट्रेस, कि हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हमारी एंजाइटी बढ़ती है और स्ट्रेस हम ज़्यादा लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट पास आ रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्कोर जो है डाउन जाने लगता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को अपनी अंदर मोटिवेशन लेके आनी है और क्या आप लोगों को नहीं सोचना है और क्या करना है। वैसे मैं कल आपको बता चुकी हूँ कि हमें क्या करना है, लास्ट के लिए क्या नहीं करना है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को कल एग्जाम है तो आपको भी सेम चीज़ ही करनी है। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। पूरे दिन में सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना है अगर आप लगाना चाहते हो तो। उसके अलावा आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है। उसके अलावा मैं ये वीडियो बनाई क्यों रही हूँ, क्या पर्पज़ है मेरा इसको लेके, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। इसमें आप लोग देखो, ये जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था इस PPO का मॉक नंबर 13 है। इसमें मेरी परसेंटेज है 98.29। मैं CME पर्सन हूँ और ये सारे मॉक टेस्ट में जितने भी आपको इसमें दिखाऊंगी, मैं 4-5 मॉक टेस्ट सेलेक्ट करके लेके आई हूँ, ये मैंने ही लगाए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी जगह किसी और ने आके लगा दिया। किसी मॉक टेस्ट में मेरा इतना ज़्यादा स्कोर आ रहा है, किसी में इतना कम आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें 98.29 है। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो इसमें इंग्लिश में अच्छा है, रीजनिंग में भी अच्छा है और क्वांट्स में, मतलब तीनों में थोड़ा सा बैलेंस करके ओवरऑल अच्छा स्कोर आ गया है। ठीक है। दूसरे में देखो, इसमें भी 98.29 है। इसमें भी ऐसा ही है हमारा, रीजनिंग में भी अच्छा है, क्वांट्स में भी, मतलब तीनों में ही कहीं ना कहीं सही स्कोर है, एवरेज है, तो ही हमारा ओवरऑल अच्छा आया है। और इसमें 97.55, इसमें भी हमारा इंग्लिश में भी ठीक है, क्वांट्स में भी ठीक है, रीजनिंग में थोड़ा सा लो गया, बट रीजनिंग का जो लो गया है ना, वो क्वांट्स और इंग्लिश ने मिलकर कंपनसेट कर दिया, क्योंकि इसमें क्वांट्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आया हुआ है। ठीक है। तो उसी हिसाब से इसमें परसेंटेज सही गई है। इस मॉक टेस्ट को देखो आप लोग गाइस ध्यान से। इसमें जो है मॉक नंबर 5 है, ये SBI PO प्रीलिम्स का। और ऐसा नहीं है मेरे पास इतनी कम नॉलेज है कि मेरा इतना कम स्कोर आए या इतनी कम परसेंटाइल जाए। आप लोगों को पता है मैं इतने सारे मॉक टेस्ट लगाती हूँ और आप लोगों के साथ मोस्टली सारे के सारे मॉक टेस्ट शेयर भी करती हूँ। तो इस हिसाब से मेरी जो रेंज रहती है ना परसेंटाइल की, वो रहती है मोस्टली 85 से लेके 98, 99 तो वैसे कम ही आती है, तो 98 के अराउंड रहती है। तो अगर उस हिसाब से हम लोग बात करें तो मेरा परसेंटाइल इतना 76 तो बहुत कम ही चांसेस में जाता है। तो ये तो जितने भी मैंने इस साल मॉक टेस्ट लगाए हैं उसमें सबसे ही लो है। तो ऐसा क्यों हो गया, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है। अगर मान लो गाइस आप लोग पेपर देने जाते हो और अगर उस दिन आपका दिन ही ख़राब है तो आप कितना ही कुछ कर लो, उस दिन ना कुछ नहीं हो सकता। मतलब नॉर्मल सी अगर मैं एक बात बोलूँ, ये मेरा दिन ही ख़राब था जो मैंने इतना गंदा पेपर किया, इतना गंदा मॉक टेस्ट किया है। इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे, इंग्लिश में 24 स्कोर है, क्वांट्स में 13.75 और रीजनिंग में भी कम है। मतलब एक तो सब में गलत भी हुए हैं, और रीजनिंग में देखो कितने गलत हुए, 6 क्वेश्चन गलत हुए। रीजनिंग और क्वांट्स को हम ऐसा सब्जेक्ट मानते हैं जिसमें गलत होने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें बहुत गलत होने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, ना के बराबर होती है, उसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही तो हुए नहीं होंगे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ मैंने की होगी और वो गड़बड़ मुझे नज़र भी नहीं आई होगी। तो ऐसे ही होता है जब हमारा एग्ज़ाम ख़राब होना होता है, तो क्या होता है, हम कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं और हमें वो पता भी नहीं चलता है। तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर एक और मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊं 87.76, इसमें भी अगर मैंने जो स्टार्टिंग में आपको 3-4 मॉक टेस्ट दिखाए उससे आप लोग कंपेयर करोगे तो काफ़ी लो ही है उसके कंपैरिजन में। तो और मैंने बहुत सारे आप लोगों के साथ शॉर्ट्स वगैरह में भी शेयर किया है, तो उसमें काफ़ी अच्छी मेरी परसेंटाइल आ रखी है, तो उसके हिसाब से तो कम ही है। तो ऐसा क्या हुआ कि कभी मेरी इतनी अच्छी आ रही, कभी इतनी अच्छी नहीं आ रही। तो सिर्फ हमारे माइंड का खेल होता है। अगर हमारा माइंड रिलैक्सड है और हम सही से सोच पा रहे हैं और अपने कंसंट्रेशन बना पा रहे हैं एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट में, तो हमारे अच्छी परसेंटाइल आती है, अच्छा स्कोर आता है गाइस, हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो सीधी सी बात ये है
कि अभी तक आपका जो भी स्कोर आ रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी परसेंटाइल आ रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपका माइंड कैसा है, उस दिन क्या आप बिल्कुल काम है, बिल्कुल रिलैक्सड हैं, उस दिन आपका माइंड क्या ऐसे काम कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए, मतलब बिल्कुल 100% वो कंसंट्रेशन दे पा रहा है या फिर 90% या 80%। क्योंकि स्ट्रेस तो ऑब्वियसली होता है, एग्ज़ाम देने गए हम, स्ट्रेस तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे उस स्ट्रेस की वजह से, तो फिर हमारा पेपर पक्का ख़राब जाएगा। अगर हम उस स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं और फिर अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दे पा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा पेपर अच्छा चला जाता है। तो ऐसा ही होता है, मॉक टेस्ट में भी ऐसा ही होता है और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही समझाना चाह रही हूँ कि हमारी परसेंटाइल कम भी जाती है, हमारा स्कोर भी कम जाता है, कभी बहुत अच्छा भी आता है। तो इसमें हमारी नॉलेज का खेल नहीं होता कि हमें कभी तो हमें आता ही नहीं, एक मॉक टेस्ट में इतना अच्छा आ गया कि हमारी 98-99 परसेंटाइल जा रही है, एक में हमें इतना ख़राब आता है कि 40-50 60-70 परसेंटाइल जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। नॉलेज आपके पास है, नॉलेज के हिसाब से ही आप काम करोगे। तो नॉलेज तो हमारी सेम ही रहती है, सिर्फ वो दिन ख़राब होता है, माइंड हमारा डिस्ट्रैक्टेड होता है या कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाते एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, काम रखना है और कंसंट्रेशन पूरी की पूरी बना के रखनी है और ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अभी जो है आप लोग मॉक टेस्ट कम से कम लगाना और कम से कम इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान देना ताकि आप कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ, ठीक है। और ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। और हर एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप SBI PO नहीं भी देने जा रहे हो, आप IBPS PO के लिए जा रहे हो, तो भी आप लोग इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आप मॉक टेस्ट पे इतना ज़्यादा रिलाई मत करो। आप ये मत देखो कि एक दिन आपकी इतनी कम परसेंटाइल आ रही है, एक दिन इतनी ज़्यादा आ रही है, तो आप उस ज़्यादा वाले को देखो और ये समझो कि हाँ हमें आता है इसीलिए हमारी ज़्यादा आ पाई है, कम वाली हमारी इसलिए है क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में भी परफॉर्म करना और रिलैक्स माइंड के साथ रहना। तो इस वीडियो में गाइस हम इतना ही रखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए और इस तरीके से हमें सोचने की आदत भी होनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पुराने मार्क्स को लेकर उन पर रिलाई ना करें और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से स्ट्रेस ना लें। जो हो चुका है उस पर हमें स्ट्रेस लेके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इतना मत सोचो, जितना आप लोगों को करना है उस हिसाब से अपना बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ पेपर करना, अच्छा ही होगा पेपर, ठीक है। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, जिन जिन का एग्ज़ाम कल है अच्छे से अपना पेपर करके आना, ठीक है।